नमस्कार मित्रों, मैं पीयूष पांडे। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना टाइम दें और मेरी बातों को सुनें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आज इस तरह से वीडियो बनाना पड़ेगा और मुझे अपनी बातों को रखने का कोई जरिया नहीं मिला, जिसके चलते मुझे ये मजबूर होना पड़ा वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले तो जिस विषय पर मैं आज बात करने के लिए आया हूँ वो विषय है, सरकार जब चुनाव के अंदर कोई भी वर्तमान समय की जो पार्टी है, चुनाव के समय बड़ी बड़ी वादे करती है और तमाम तरह के जो विज्ञापन निकलते हैं नौकरी को लेकर के, उस समय विज्ञापन को लेकर के, नौकरी को लेकर बाढ़ सी आ जाती है। यहाँ तक कि किसी न्यायालय के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक भी देखा गया है कि जो केस कई सालों तक पेंडिंग रहा है, चुनाव के समय आते ही जो न्यायालय होता है वो उसी समय फैसला भी देता है कि हाँ, इस बहाली को आप अविलंब पूरी कीजिए। और फिर शुरू होता है जो कैंडिडेट होते हैं उनको ब्लैकमेल करने का खेल। ब्लैकमेल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग वादे करते हैं, आप हमें जिता दीजिए, हम आपकी नियुक्ति कर देंगे। क्या गुजरती होगी उस बच्चे पे जिसके माँ बाप अपने रोजी रोटी के पैसे से कुछ पैसे बचा करके अपने बच्चे को तैयारी करवाते हैं, डिग्री दिलवाते हैं, परीक्षा देता है बच्चा, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है और फिर शुरू होता है एक लंबा खेल। ये लंबा खेल है, फार्म निकलेगा, फार्म भरेगा बच्चा, फार्म भरने का कई ऐसे भी विज्ञापन निकलते हैं जिसमें हर जगह की अलग अलग फीस होती है। चलिए, फॉर्म हो गया, उसके बाद इंतज़ार करिए कब एग्ज़ाम होगा। सब कुछ सही रहा तो एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा और एग्ज़ाम होगा। आपने बहुत कड़ी मेहनत किया है और कड़ी मेहनत के पश्चात अगर आपने एग्ज़ाम निकाल लिया है, असली खेल वहाँ से स्टार्ट होगा। अब इंतज़ार करिए आप अपनी नियुक्ति को लेकर के। और मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो विषय है बिहार शारीरिक शिक्षक नियुक्ति का जो विषय है। आज से 2 साल पहले, ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले, बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले, काफ़ी पुराना जो एक याचिका थी जिसके अंदर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के पटना हाई कोर्ट में केस किया गया था। और सौभाग्य से जब चुनाव का डेट अनाउंस होने वाला था उससे कुछ महीने पहले इस नियुक्ति को लेकर के आदेश जारी होता है। बिहार के शिक्षा मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वो कोर्ट के अंदर उपस्थित होते हैं, एफिडेविट देते हैं और वो कहते हैं कि हम अप्रैल 2020 तक हम इस नियुक्ति को पूरा करा लेंगे, अर्थात हम नियुक्ति दे देंगे। उसके बाद विज्ञप्ति निकलती है जिसमें लगभग पूरे देश से 8000 के आसपास जो अभ्यर्थी थे वो फार्म भरे, परंतु जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें लगभग 3523 अभ्यर्थी पास हुए। उसके बाद वहाँ के शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह जी वो सोशल मीडिया के जरिए हम लोग को बताते रहे, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी, अगले महीने होगी, अगले हफ्ते होगी, हमने सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया। परंतु पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा
सरकार किस तरह से बरगलाती है। सब कुछ हो गया, यहाँ तक कि पदवर्ग समिति से भी वो सारा का सारा फाइल रेडी हो गया। अब केवल कैबिनेट ने अप्रूव करना था। उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा कि बस आपका अब हो ही जाएगा, कैबिनेट में पास हो गया। और करते करते उन्होंने पूरा का पूरा अंतिम कैबिनेट तक नहीं किया। फिर हमें झूठी सांत्वना दी गई कि आप प्रयास करिए, भगवान से मनाइए कि नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर आ जाती है यही सरकार तो आपका हम पूरा कर देंगे। सरकार भी आ गई। यहाँ तक कि उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हो गया था उसी समय, एग्ज़ाम के 2-4 महीने बाद, फरवरी के अंदर। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था और शायद फरवरी या अप्रैल तक कुछ ऐसा ही महीना था जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस हुआ। तकरीबन उसके 1.5 साल के बाद अभी 1 महीना पहले हम लोग को सर्टिफिकेट दिया गया है। आज लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, आज तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई। इतना ही नहीं बल्कि हमने हाई कोर्ट के आदेश पे, जबकि बिहार के शिक्षा के जो सचिव थे उन्होंने एफिडेविट दिया था कि हाँ हम अप्रैल तक नियुक्ति कर देंगे, स्वयं हाई कोर्ट में उपस्थित होकर के कहा था। और पता नहीं क्या न्यायालय का अधिकारों का हनन कोई सरकार अगर कर रही है तो इस तरह से, जहाँ पे कई बार हाई कोर्ट ने फटकार लगाया, बार बार कहती है कि आप इनकी नियुक्ति करिए, कारण बताइए, और बिहार सरकार हमेशा टाल मटोल करती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। शिक्षा मंत्री जी भी हैं, काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं, परंतु अभी तक हम लोगों के समझ में नहीं आया कि सरकार की आखिर मंशा है क्या, सरकार क्या चाहती है। सरकार यह भी नहीं कह रही है कि हाँ हम आप लोगों की नियुक्ति नहीं करेंगे। यहाँ तक कि कोर्ट को इन्होंने इनका इग्नोर कर दिया। विधानसभा में कई बार प्रश्न पूछे गए, हमेशा एक ही बना बनाया जवाब होता है, बस आपकी भर्ती प्रक्रिया अब होने ही वाली है, आपका लगभग फाइनल प्रोसेस में है। उस समय पदवर्ग समिति से सारे के सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब फिर बाद में बात हो रही है कि शिक्षा मंत्री जी कहा कि पद सृजन बाकी है। अभी तक भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। और इस कोरोना काल में पिछले साल बिहार शारीरिक शिक्षा के अंदर जितने भी अभ्यर्थी पास थे उनमें से अधिकांश अभ्यर्थी सामान्य घर के और गरीब घरों के, कहीं न कहीं किसी रोजगार में थे, प्राइवेट स्कूलों में थे। प्राइवेट स्कूलों की हालात ये थे कि उन लोगों ने जैसे ही लॉकडाउन हुआ उस समय बाहर कर दिया। ऊपर से जो बेरोजगारी थी, जहाँ कहीं लोग काम कर रहे थे, कोई किसी कंपनी में, कोई कहीं, वापस अपने घर आ गए। तकरीबन 1.5 साल से नियुक्ति की मांग को लेकर के, कोर्ट से लेकर के, शिक्षा मंत्री से लेकर के, मीडिया से लेकर के, और तब लगभग सड़क तक हम लोग गए जहाँ पे लाठियाँ खाई। फिर भी सरकार को पता नहीं क्या दिक्कत है, आज तक उनको जू नहीं लिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और हम लोगों को काफ़ी गर्व महसूस होगा कि आपके कार्यकाल में हमें नियुक्ति मिलेगी। और शिक्षा मंत्री जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपसे क्या हम कहेंगे, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी नियुक्ति कीजिए। और मित्रों, इस वीडियो को कम से कम आप अपने, मुझे बेटा समझिए, भाई समझिए, जो भी आप समझते हैं वो समझ करके इस वीडियो को वायरल कीजिए, जिससे कि ये वीडियो बिहार के मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक जाए और इस विषय को वो संज्ञान मिले, या फिर हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं वो हमारी नियुक्ति दें, क्योंकि अब हमारे पास बर्दाश्त की कैपेसिटी नहीं है। हम लोग जिस तरह से शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं पिछले 2 सालों से, वो अगर हम शब्दों से बयान करें तो नहीं हो पाएगा। हम लोग काफ़ी दर्द में गुजर रहे हैं और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हम निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जैसे कि सरकार के कानों तक मेरे जैसे आपके घर में भी बच्चे होंगे, उनकी भी आवाज़
मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री तक जाए। धन्यवाद।